तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी की कल की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या तय पाया गया मैं आपको बता दूं कि 7 रेजोल्यूशंस जो है वो पास किए गए, यानी 7 करारदादें पास हुई और क्या क्या अहम नुकात थे वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पार्टी है जिस पार्टी की इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार है। क्या सरकार जो है इस वक्त ज़मीनी सतह पर अवामी मसाइल को हल करने में कामयाब हो रही है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 से कबल की सरकार ये नहीं है, क्योंकि इस वक्त यहाँ मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, यानी यूनियन टेरिटरी की ये सरकार है। आप सभी लोग जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए ने ये साफ तौर से कह दिया कि इस आज की इस हमारी सरकार में हमें ये इख्तियारात भी नहीं है कि हम एक चपड़ासी की ट्रांसफ़र कर सके, एक सफाई कर्मचारी की ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन ज़मीनी सतह पर आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार अवामी मसाइल को हल करने में जो है कितनी सक्षम है, कितनी कामयाब है? आप तक मैं कल के मीटिंग के हवाले से बात करने की कोशिश करूँगा, तमाम नुकात पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से कल के रोज़ आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत जो है नवाज श्रीनगर में मुनक्कद हुई। और इस मीटिंग में जो पार्टी के नायब सदर हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी है उमर अब्दुल्ला, या सेक्रेटरी या दीगर अहदेदारान के साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की बात करूं तो तमाम लोग इसमें मौजूद रहे। क्या सबसे पहले मीटिंग में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई उन लोगों के लिए जिन निहत्ते लोगों ने जो है पहलगाम बाइसन अटैक में जो है अपनी जान गंवाई। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ अहम नुकात पर तबादला ख्याल किया गया और सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान इस तरफ मबजूल किया गया कि आपने लोगों के साथ वादा किया था, हमारे साथ भी वादा किया था कि हम जो है वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा जो है वो वापस दे देंगे, यानी जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा जो है उसे बहाल कर देंगे। लेकिन अभी तक वो वक्त जो है वो नहीं आया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो है बताया गया, याद दहानी कराई गई कि आप फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे को बहाल करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्पेशल स्टेटस के हवाले से भी यहाँ पर बात की गई और यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनान को ये भी बताया और ज़ोर देते हुए ये कहा कि आप ज़मीनी सतह पर आवाम के साथ जुड़े रहें और अवामी मसाइल को हल करने की जो है आज़ाद कोशिश करें ताकि आवाम को किसी तरह के मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ और भी अहम मुद्दे थे जो डिस्कस हुए, चाहे हम सीज़ फायर की बात करें, जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ इसका खैर मकदम किया गया और कुछ और जो चाहे हम क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है तो इस पर जो है कड़ी मजम्मत भी की गई, या फिर पहलगाम अटैक को लेकर कड़ी मजम्मत हुई। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पार्टी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए मेम्बरान को जो है मेम्बरान को ये बताया गया कि वो काम करे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मज़ीद कुछ चीज़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर कमेटी की मीटिंग जब हुई तो मीटिंग में ये बताया गया कि अवामी मसाइल को हल किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि अवामी मसाइल हल हो रहे हैं? जिस तरह से आपने देखा, अगर हम गुज़िश्ता असेंबली सेशन की बात करें तो कुछ उसमें अहम चीज़ें लाई गई, जिस तरह से हम मुफ्त राशन की बात करें, फ्री जो बसेस की बात करें ख़वातीन के लिए जो है जो ई बसेस हो या सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र की बात की गई। तो क्या इस चीज़ से आपको जो है फ़ायदा पहुंच रहा है, आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? लेकिन साथ ही साथ में अनएम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर का सबसे अहम मुद्दा है और ये बताया भी गया था सरकार की जानिब से, हम आते ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पर गौर करेंगे या फिर
एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार के मौके जो है वो फराहम करने की अज़हद कोशिश करेंगे। लेकिन पॉलिसीज़ क्या फ्रेम हो रही है इस वक्त का जो जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान है, जो यहाँ पर डॉक्टरेट की डिग्री लेकर है, जो प्रोफेशनल डिग्री PGA B.Ed M.Ed M.Phil PhD करके इस वक्त बेरोज़गार नौजवान बैठे हैं, वो 575 पोस्ट निकाल कर जो है वो उनकी जो नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। क्योंकि आप अगर पॉलिसी फ्रेम करेंगे, सबसे ज़्यादा अगर नौजवान बेरोज़गार है और वो यही डिमांड करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कैडर को दोबारा से बहाल किया जाए, उनकी यही डिमांड है कि पॉलिसी फ्रेम करके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा बेरोज़गार नौजवानों को ऑब्जर्व करता था, उस डिपार्टमेंट में आप जनरल लाइन टीचर्स की पोस्टें एक बार फिर से निकालें। लेकिन कब निकालेंगे आप और कब पॉलिसी फ्रेम करेंगे, इस हवाले से हमने बार बार सरकार से ये सवाल किए, लेकिन ऐसी बातों पे गौर नहीं किया जाता है। अगर आप पॉलिसी फ्रेम करेंगे, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने के मौके फराहम करेंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आवाम जो है वो खुश होगी। जिस आवाम को इतने साल इंतज़ार करना पड़ा कि कब यहाँ की चुनी हुई सरकार आएगी और अवामी मसाइल को हल करेगी। अगर आपको मैं बता दूं कि जनरल लाइन टीचर्स के अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट, मास रिक्रूटमेंट जो है 2013 के कबल ही हुई थी और उसके बाद 17 में कुछ अजला में जो है रिक्रूटमेंट हुई थी। उसके बाद अब तक जो है जनरल लाइन टीचर्स की वैकेंसीज नहीं निकल रही है। एजुकेशन मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर्स मैडम सकीना इत्तू का ध्यान भी इस तरफ मबजूल कराना चाहूँगा। मैडम जी ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि बेरोज़गार नौजवान जो है वो अगर हज़ारों नौजवान B.Ed करके जो है B.Ed कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं और B.Ed की प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, या हमारी बहनें जो इस प्रोफेशन में जाना पसंद करती है, अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो B.Ed M.Ed करके हमारी बहनें जो है वो घर में बेकार बैठी है और आज वो सिलाई मशीन लेकर काम करती है। आपको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप पॉलिसी फ्रेम करती हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी इनकलाब आएगा। आपने गुज़िश्ता दिनों एक खबर सुनी थी कि 17,000 टीचर्स जो है वो अनप्रोफेशनल है, अभी उनके पास B.Ed डिग्री नहीं है। आप डिग्रियां कराओ, लेकिन जो डिग्रियां करके बेचारे बैठे तो उनके लिए अगर आप रोज़गार के मौके जो है वो फराहम नहीं करते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं करते हैं, तो कब जो है ये बेरोज़गार नौजवान जो है ये रोज़गार जो है हासिल करेंगे। बहुत सारे नौजवान इस वक्त फ्रस्ट्रेट है, बहुत सारे नौजवानों की उम्रें ढल चुकी है, अब 40 के करीब वो पहुँचे हैं, तो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई बरस से जो है टीचर, जनरल लाइन टीचर की पोस्टें नहीं आ रही है। तो अगर आप मीटिंग्स जो है मुनक्कद करते हैं, या LG एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान भी इस तरफ मबजूल कराना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके जो भी आपने गुज़िश्ता बरस में जो डिसीशंस लिया उन्हें रिवोक कीजिए, क्योंकि आपने ये कहा था कि हमने सबसे पहले जो RRETs लगे थे उन्हें ऑब्ज़र्व करना है। तब तक जब तक आप उनको जो है कंफर्म नहीं करते हैं, उनको परमानेंट नहीं करते हैं, तो तब तक जनरल लाइन टीचर की फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होगी। तो प्लीज़ आप इन्हें इस डिसीजंस को रिवोक कीजिए, कोई पॉलिसी फ्रेम कीजिए, कोई परसेंटेज इसका रखिए, कोई रेशो बनाइए, 70-30, 60-40, 50-50, कुछ ना कुछ तो कीजिए, ताकि हमारे जो बेरोज़गार नौजवान इस वक्त बैठे हैं, माँ बाप बहुत गरीब है, ज़मीनें बेचकर घर में जो है मजदूरी करके जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और प्रोफेशनल डिग्रियां दिलाते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये बच्चे घर में बैठे होते हैं, उनकी आंखों के सामने जब बाप मजदूरी करने निकलता है और बच्चा मजदूरी करने के काबिल भी नहीं रहता, क्योंकि वो बच्चा जो है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में तालीम हासिल कर चुका है, अब वो सड़क पे मजदूरी करे तो किस तरह करे। आप लोगों को समझना चाहिए, इस वक्त तमाम जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन हो या यहाँ की हुकूमत हो, तो आप दोनों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, इस पर कोई पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, ताकि अवामी मसाइल का अजाला हो और लोग जो है वो राहत की सांस ले। मुझे दीजिए इजाज़त।